चैप्टर 44 की शुरुआत होती है। मेलिसा ने जेक को मैजिक से एक रैबिट बना दिया था। जेक अपनी जान बचाकर भाग रहा था और रोते रोते अपने मन में सोच रहा था कैसे एकदम से एक वुल्फ आकर जेक को काटने की कोशिश करता है। जेक उससे बचकर भागने लगता है और जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वो कांपते कांपते सोच रहा था आखिर कैसे। एकदम से जेक को मेलिसा की आवाज आती है और वो जोर से डर जाता है। मेलिसा कहती है, हेलो जेक, माय क्यूट बेबी ब्रो, आखिर तुम कहाँ छुपे हो। जेक सोचता है आखिर ये सब कैसे हो गया। फिर सीन चेंज होता है। टूर्नामेंट के हॉर्न बजा दिए जाते हैं। फिर वहाँ पर क्राउन प्रिंस भी आ जाता है और यूरी परेशान नजरों से इधर उधर देख रही थी। मेलिसा के साथ आए हुए सर्वेंट्स योना से पूछते हैं, लेडी मेलिसा को इतनी देर क्यों लग रही है। योना कहती है, कॉन्स्टिपेशन ऐसा ही होता है, चिंता मत करो। फिर यूरी उन्हें देखकर सोचती है, वो अभी तक यहाँ आई क्यों नहीं, क्या मैजिक ने काम नहीं किया। यूरी थोड़ा परेशान थी। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। यूरी मेलिसा से कह रही थी, मैजिक आपके लिए लेडी मेलिसा। मेलिसा कहती है, हाँ, क्या आप मेरी मदद कर सकती हो। फिर यूरी उससे कहती है, आपके पास जितना माना है उसके साथ ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मेलिसा कहती है, मुझे बस एक बार इससे काम करवाना है। यूरी कहती है, अगर आपने एक बार भी ये लिया तो ये आपके इटीबिटी माना पूल को पूरी तरह से ड्रेन कर देगा, जिसकी वजह से आप फिर कभी मैजिक यूज नहीं कर पाओगी। इटीबिटी मतलब छोटे से बचे कुचे माना को भी खत्म कर देगा। मेलिसा हंसती है और कहती है, इटीबिटी, लेकिन मेरी अभी की हालत से कुछ ज्यादा अलग तो नहीं होगा, है ना। यूरी कहती है, वो तो सच है, लेकिन मेलिसा कहती है, मुझे सच में आपकी मदद चाहिए मिस यूरी, प्लीज। बस बात यह है कि आप ही ऐसी हैं जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। फिर यूरी कहती है, ठीक है, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं लेडी मेलिसा, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी ताकि आप इसे 1 घंटे तक मेंटेन कर सकें। मेलिसा कहती है, वाओ, यूरी से यही उम्मीद थी, जीनियस सॉर्सरर, आप बेस्ट हो। फिर हम प्रेजेंट सीन में आते हैं। एक आदमी यूरी से कहता है, लेडी एलिजाबेथ, अब आपको निकलना चाहिए। यूरी थोड़ा चौंक जाती है और कहती है, ओ हाँ। फिर यूरी अपने लकड़ी से बने मैजिक वाले हॉर्स पर बैठ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। वो जाते जाते पीछे मुड़कर देखती है, वो जंगलों की तरफ देखती है। वो देखती है मेलिसा दूर से भागते हुए आ रही थी। यूरी चौंक कर खुश हो जाती है और मेलिसा को आवाज देने लगती है, कहती है, लेडी मेलिसा, यहाँ देखिए। मेलिसा कहती है, हाँ मिस यूरी, आप अभी तक यहीं हैं। यूरी कहती है, हाँ। यूरी कहती है, इतनी देर क्यों लगा दी आपने। मेलिसा भागने की वजह से बहुत ज्यादा हाफ रही थी। यूरी उससे पूछती है, क्या ये काम कर गया। मेलिसा कहती है, देखो, हॉर्न मेरी एक्सपेक्टेशन से भी पहले बच गया था और मैं यहाँ से काफी दूर थी, लेकिन फिर भी। मेलिसा थम्स अप करती है। यूरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो मेलिसा से कहती है, आप वहाँ से भी निकल सकती थी, इतनी दूर तक यहाँ क्यों आई। मेलिसा हंसती है, कहती है, ये हंटिंग टूर्नामेंट है, मुझे हॉर्स चलाना होगा और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा करते हुए अच्छी दिखूं, वरना मैं इतनी मेहनत क्यों करती। लिटरली मैंने अपनी इतनी बजाई क्यों होती, वो भी इतने कम टाइम में हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए। यूरी हंसती है और कहती है, तो फिर आप सही से सांस ले लो और फिर मेरे पीछे आ जाइए, मैं वैसे ही वेट करूंगी जैसा हमने प्लान किया था। फिर मेलिसा आ जाती है अपने हॉर्स पर बैठकर। वो उस हॉर्स से कहती है, अब ब्लैक व्हेल, चलो साथ मिलकर काम करते हैं। मेलिसा अपने मन में कहती है, हाउस 48 के स्टेबल के सभी घोड़ों में से ये सबसे ज्यादा बदनाम है, क्योंकि इसका नेचर नहीं, इसकी हॉर्सनैलिटी सबसे ज्यादा बेकार है। इसका नाम ब्लैक व्हेल है, क्योंकि इसका रंग काला है। अपने नाम की तरह ही इस कमीने ने मुझे कई बार अपनी पीठ से नीचे गिराया है, पर मैं कौन हूँ, मैं वो हूँ जिसने उस खतरनाक डॉग लीव को टेम किया। फिर मेलिसा ब्लैक व्हेल से कहती है, अगर हमने इस बार अच्छा किया मैं तुम्हें जेक के बाल चबाने दूंगी। फिर मेलिसा अपने सभी सर्वेंट से कहती है, मेरा पीछा मत करो, यहीं रुको, तुम सब बस आराम कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। एकदम से ब्लैक व्हेल मेलिसा को लेकर जोर से भाग जाता है और वो चिल्लाती रह जाती है। फिर योना कहती है, सेफ ट्रेवल्स। मेलिसा जोर से चिल्लाती है, कहती है, रोको। वो मेलिसा की गिरने वाली हालत हो रही थी। ब्लैक व्हेल खुश होकर भाग रहा था, क्योंकि मेलिसा ने उससे कह दिया था कि वो जेक के बालों से चबाने देगी। और फिर मेलिसा के मुंह पे एकदम से झाड़ियां लगती हैं और फिर मेलिसा कहती है, धीरे चलो। वो कुछ बोल ही नहीं पाती, एकदम से वो चिल्लाती है, कहती है, रुक जाओ तुम स्टूपिड ब्लैक व्हेल, डैम इट। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्यूक यॉर्कशायर के सबसे बड़े बेटे को दिखाया जाता है। वो अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रहा था, कह रहा था, वो बदतमीज औरत, देखते हैं कब तक नाटक करती है। जब ड्यूक उसके साथ खड़े हैं, आज जो इसने मेरी बेइज्जती की है इसका बदला तो मैं लूंगा। फिर एकदम से उसे आवाज आती है। वो सोचता है, ये आवाज कैसी है, क्या कोई बड़ा जानवर आ रहा है, पर शिकार करना तो मेरे बस की बात नहीं है। वो मेलिसा थी जो ब्लैक व्हेल के साथ उन लोगों की तरफ ही आ रही थी। वो लोग उसे देखकर डर जाते हैं। मेलिसा जोर से चिल्लाती है, कहती है, हटो। उसे देखकर वो लोग डर जाते हैं, कहते हैं, लेडी 48। मेलिसा कहती है, मैंने कहा हट जाओ। ड्यूक का बेटा मेलिसा की तरफ देखकर सोचता है, वो लड़की है, किस एंगल से वो नाजुक लड़की लग रही है, असली अपीयरेंस कुछ ऐसा है। मेलिसा ब्लैक व्हेल से चिल्लाकर कहती है, डैम इट, मैंने कहा था इस तरफ, इस तरफ। वो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था। वो दोनों ही एकदम से ड्यूक के बेटे के सामने से निकल जाते हैं और ड्यूक का बेटा और उसका घोड़ा दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर मेलिसा दौड़ते हुए आगे चली जाती है। वो लोग वहाँ पर खड़े हुए बस उसे ऐसे देखते रह जाते हैं।
फिर हमें शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है जब जेक रोते हुए भाग रहा था और सोच रहा था आखिर ये सब ऐसा कैसे हो गया। मैं बस यूरी का पीछा कर रहा था हमेशा की तरह, ताकि उस पर नजर रख सकूं। मेरा मतलब है उसे परछाइयों में रहकर प्रोटेक्ट कर सकूं। तभी मेरी उस दखलंदाजी करने वाली बहन ने मुझ पर आकर अचानक से मैजिक कर दिया। मेलिसा को इस तरह का मैजिक यूज करना नहीं आना चाहिए। आखिर ये हो क्या रहा है। एकदम से मेलिसा जेक को देख लेती है और कहती है, आहा, मिल गए मेरे क्यूट बेबी ब्रो। सच बोलूं तो मैं थोड़ी केयरलेस हो गई थी। जेक अपनी जान बचाकर भाग रहा था। मेलिसा कहती है, कहाँ जा रहे हो? अपनी बड़ी बहन के पास आओ, अकेली जाना खतरनाक है। फिर जेक अपने मन में सोचता हुआ भाग रहा था, मतलब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो इतनी पागल है जो ऐसे अजीब बातें बोलेगी, वो भी एक पागल घोड़े पर सवार होकर। क्या मेलिसा हमेशा से इतनी बड़ी थी? सच कहूँ तो मुझे उस वुल्फ से इतना डर नहीं लग रहा जो मेरा पीछा कर रहा है। मैं जानता हूँ मैं उससे आसानी से भाग सकता हूँ, वैसे भी वो सिर्फ एक जानवर है। फिर मेलिसा जेक से कहती है, यहाँ कितने सारे डरावने वुल्फ्स और हंटर्स हैं, बड़ी बहन तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी तो मेरे पास आओ। फिर जेक अपने मन में सोचता है, पर वो औरत, क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम तो यहाँ सबसे ज्यादा डरावनी हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं चाहे कितना भी तेज भागूं, यहाँ तक कि वुल्फ से भी ज्यादा तेज, वो फिर भी मुझे किसी ना किसी तरह ढूंढ लेती है। कैसे? फिर मेलिसा अजीब सी विलनस वाली स्माइल देती है।